बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्नी एक आम और पुराना जिल्दी मर्द है जो जिल्द के चिकनाई वाले गदूदों और हेयर फॉलिकल्स की सोजिश का नतीजा होता है। इसके उभार अमूमन चेहरे, गर्दन, सीने, पुश्त और कंधों की जिल्द पर नजर आते हैं। 12 से 24 साल के अफराद की 60% तादाद 10 में से 6 अफराद इस मर्ज की कम या ज्यादा शिद्दत से जरूर मुतासिर होते हैं। कुछ लोग उम्र के इस हिस्सा में अपनी वजह कता के बारे में बहुत हसास होते हैं और वो अच्छा भी नजर आना चाहते हैं। चुनाचे उन लोगों के लिए एक्नी परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि एक्नी के कील, मुहासे और छाइयाँ उन्हें एहसासे कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। इसकी अलामतें और असबाब क्या हो सकती हैं? एक्नी की शनाख्त कौमी डूनर या ब्लैक हेड, काले दानों, फैंसियों और कीलों की मौजूदगी से होती है। एक्नी की निसफ दर्जन से ज्यादा इकसाम हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा आम किस्म ब्लैक हेड्स की सूरत में है। मुतासिर होने वाला ज्यादातर इलाका पेशानी, कनपटियां, रुखसार, ठोड़ी, गर्दन और पुश्त यानी कमर का बालाई हिस्सा है। कुछ अफराद का पूरा जिस्म ब्लैक हेड से भर जाता है, जिनके साथ फैलते हुए निशान और धब्बे होते हैं। हर किस्म की एक्नी का सबब खाने पीने की गलत आदतें हैं, जिनमें खाने के गलत औकात, निशास्तादार गिदाएं और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल और इसी तरह तली हुई मुरगन गिदाओं में ज्यादा रगबत है। पुरानी कब्ज भी एक्नी का एक सबब है। अगर अंतड़ियां ठीक तरह से मुतहर्रिक ना हो तो फुजला पूरी तरह से खारिज नहीं होता और न ही इतनी जल्दी खारिज होता है जितनी जल्दी होना चाहिए। अंतड़ियों में फुजला मौजूद रहने से खून के बहाव में जहरीले मादे शामिल होकर जिल्द में पहुंच जाते हैं। इन इजाफी जहरीले मादों को खारिज करने के लिए जिल्द को इजाफी कोशिश करना पड़ती है, जिसके नतीजा में एक्नी और जिल्द की दीगर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इस बेकायदगी के दूसरे असबाब में हिफाज़ाने सेहत के असूलों से गफलत, चाय, काफी, अल्कोहल या तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल और तसाहुल पर मबनी आदतों की वजह से मैदे की कमजोरी, बदहजमी और अमूमी कमजोरी शामिल हैं। इसके इलाज में 2 विटामिन नायासिन और विटामिन ए एक्नी का इलाज करने के लिए कामयाबी से इस्तेमाल होती हैं। विटामिन से इलाज के लिए रोजाना 100 मिलीग्राम नायासिन 3 दफा और विटामिन ए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट 3 दफा ली जाए। विटामिन ई 400 मिलीग्राम भी रोजाना 1 दफा लेनी चाहिए। ये इलाज 1 माह तक जारी रहे तो मुस्तकिल कामयाबी होती है। इलाजे बिल गिज़ा के ज़मन में एक और मुअस्सर इलाज जो एक्नी के तदारुक के लिए उम्मीद अफजा सूरत पैदा करता है वो जिंक है। कई अफराद में तो ये ड्रामाई नताइज मुरत्तब करता है। इलाज की गर्ज से जिंक की खाई जाने वाली मिकदार 50 मिलीग्राम रोजाना 3 दफा होनी चाहिए। जिंक गोलियों और कैप्सूल की शक्ल में दस्तयाब होता है। गोलियों यानी टैबलेट की शक्ल में 200 मिलीग्राम की टैबलेट का 1/4 एक वक्त में लिया जाए। कैप्सूल अमूमन 220 मिलीग्राम सफूफ पर मुश्तमिल होते हैं। गोलियों की तरह कैप्सूल में मौजूद सफूफ का 1/4 फी खुराक लिया जा सकता है। एक्नी का मरीज 50 मिलीग्राम की एक खुराक रोजाना 1 माह तक ले सकता है। सूरत हाल में बेहतरी न आए तो ये मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। जब काबिल जिक्र अफाका महसूस हो तो रोजाना खुराक कम करके 25 मिलीग्राम कर दी जाए और फिर 1 माह के बाद छोड़ दी जाए। 3 माह से ज्यादा अरसा 25 मिलीग्राम जिंक रोजाना लेने से तबीयत में बोझलपन और डिप्रेशन भी तारी हो सकता है। माल्टे का छिलका एक्नी से मुतासरा जिल्द पर बैरूनी इस्तेमाल की सूरत में
में इंतहाई कामयाब इलाज साबित होता है। किसी पत्थर पर माल्टे के छिलकों को पानी के साथ अच्छी तरह कूटकर इस मलीदे को मुतासरा हिस्से पर लगाया जाता है। फैंसियां, कील और एक्नी पर काबू पाने के लिए लीमू भी बहुत मुअस्सर साबित होता है। लीमू का रस बाकायदगी से मुतासरा जिल्द पर लगाते रहें तो अफाका हो जाता है। एक्नी के इलाज में लहसुन को लोग बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं। मुतासरा जिल्द पर कच्चा लहसुन छील कर दिन में मुतादिद बार रगड़ें तो फैंसियां और कील के कोई निशान छोड़े बगैर गायब हो जाते हैं। कुछ बालिग अफराद में भी इंतहाई जिद्दी किस्म की एक्नी का इलाज लहसुन से किया जा चुका है। लहसुन का बैरूनी इस्तेमाल जिल्द से एक्नी के धब्बे, दाग, फैंसियां और फोड़े साफ करने में मदद देता है। अगर लहसुन की 3 तरियां कच्ची रोजाना एक दफा खा ली जाएं तो इलाज ज्यादा मुअस्सर और तेज हो जाता है। 1 माह तक लहसुन की 3 तरियां खाने से खून साफ हो जाता है और जिल्द भी तवील अरसा तक साफ शफाफ रहती है। चाय का 1 चमचा धनिये का जूस और चुटकी भर हल्दी का सफूफ मिलाकर इस्तेमाल करना फैंसियों और ब्लैक हेड्स का मुअस्सर घरेलू इलाज है। रोजाना रात के वक्त सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर इस मिक्सचर को चेहरे के मुतासरा हिस्सों पर लगाना चाहिए। धनिये की तरह पुदीने का जूस भी हल्दी मिलाकर लगाया जाता है। एक्नी के इलाज के लिए मेथी भी बहुत कारआमद है। मेथी के पत्तों का पेस्ट या मलीदा बनाकर रोजाना रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं और सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लें। इसका इस्तेमाल फैंसियों और ब्लैक हेड से तहफ़्फ़ुज़ देता है। कद्दूकश किया हुआ खीरा चेहरे, आंखों और गर्दन पर 15 से 20 मिनट तक लगाने से मुअस्सर नताइज मिलते हैं। ये चेहरे की जिल्द के लिए जबरदस्त टॉनिक है। इसका बाकायदा इस्तेमाल फैंसियों और ब्लैक हेड से महफूज रखता है। ग़िज़ाई एहतियात में एक्नी के मरीज को ग़िज़ाओं के जरिए सेहत याब होने के लिए आगाज में 1 हफ्ता तक सिर्फ फलों को अपनी खुराक बनाना चाहिए। रोजाना 3 वक्त ताज़ा रसीले फल मसलन सेब, नाशपाती, अंगूर, ग्रेप फ्रूट, अनानास और आड़ू इस्तेमाल करने चाहिए। पीने के लिए सादा पानी चीनी वगैरह के बगैर लीमू का रस रखें। पानी गर्म या ठंडा कोई सा भी पी सकते हैं। लीमू या पानी के अलावा कोई और मशरूब ना पिएं। 1 हफ्ता के बाद मरीज तेजी से खूब मुतवाजन ग़िज़ाएं शुरू कर सकता है। उनमें भी ज्यादा जोर कच्ची ग़िज़ाओं पर होना चाहिए, खसूसन ताज़ा फल, सब्जियां, फूटे हुए बीज, कच्ची फलियां और सालम अनाज, खास तौर पर बाजरा और ब्राउन राइस इस्तेमाल किए जाएं। 1 माह के बाद सिर्फ फलों पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं को मजीद 3 दिन इस्तेमाल करें। ये मामूल उस वक्त तक जारी रखें जब तक जिल्द की हालत बेहतर नहीं हो जाती। गोश्त, चीनी, तेज चाय या कॉफी, चटपटी ग़िज़ाएं, अचार, सॉफ्ट ड्रिंक्स, गोलियां, टॉफियां, आइसक्रीम और प्रोसेस किए हुए खाने जहां तक मुमकिन हो उनसे परहेज करें। दीगर इक़दामात में सिर्फ फलों पर मुश्तमिल खानों के पहले हफ्ता में नीम गर्म पानी का अनीमा रोजाना लें ताकि अंतड़ियां साफ हो जाएं। मुतासिरा जिल्द की टकोर से मसाम खुल जाते हैं और फाजिल मादे आसानी से बाहर आ जाते हैं। चुनाचे ये अमल भी रोजाना अपनाएं। बाद में मुतासरा हिस्से ठंडे पानी से धोते रहें। मरीज को धूप और हवा का गुस्ल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बदन नंगा करके धूप में रोजाना कुछ देर रहना चाहिए। ये अमल मौसम सरमा के लिए मौजूद रहता है। एक्ने की किसी भी किस्म में हफ्ता में 2 बार नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर गुस्ल करना चाहिए। इस गुस्ल के लिए 60 लीटर गर्म पानी 3.8 सेंटीमीटर में 1.5 किलो एप्सम साल्ट मिलाकर मरीज को 25 से 35 मिनट तक बाथ टब में रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसे खूब पसीना आ जाए। गुस्ल के बाद जिस्म को बतदरीज ठंडा करें।